बीमारी में भगवान के बाद सबसे ज्यादा भरोसा इंसान डॉक्टर पर करता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर नाकारा और निकम्मे हो जाएं, तो मरीजों का क्या ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चित्तौड़गढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां केवल नाम की ड्यूटी हो रही है और सरकार के नियमों को धता बताई जा रही है। दरअसल चिकित्सा अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से चिकित्सा अध्ययन में नियम बनाया गया कि चिकित्सक को 90 दिन चिकित्सा केंद्र में ड्यूटी देनी होगी, जिससे किसी भी नए डॉक्टर को चिकित्सा अध्ययन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। साथ ही पीजी पाठ्यक्रम में जो विशेषज्ञ पाठ्यक्रम श्रेणी में आता है, इन रेजिडेंट्स के चिकित्सालयों में रहने से आने वाले मरीजों को भी त्वरित चिकित्सा और उपचार में सहायता मिल सके। लेकिन सरकारी चिकित्सालयों में ड्यूटी के नाम पर केवल हाजिरी लगाई जा रही है और रेजिडेंट डॉक्टर्स मौज काट रहे हैं। इस बारे में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, जिनमें से 3 छुट्टी पर हैं, 2 मौके पर काम कर रहे हैं और बाकी को रोटेशन में ड्यूटी पर लगाया है। लेकिन जब वास्तविकता के लिए अस्पताल के कर्मियों से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें रेजिडेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर्स को नहीं देखा। यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट की एज ए रेजिडेंट ड्यूटी दी गई, कितने दिन से वो यहाँ नहीं है? मैं जानकारी नहीं है। आज आए हो? जानकारी इधर ना डिपार्टमेंट में गया नहीं यार, कितने दिन पहले आप उनको देखा? मैं तो नहीं देखा। कितने दिन से देखा? मतलब हमारे डिपार्टमेंट में इधर तो नहीं आए। डिपार्टमेंट में आए नहीं है। ओपीडी में बैठते होंगे तो ओपीडी देखते होंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया? तो वो बता सकते हैं। लेकिन आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने दिन काम किया उन्होंने? अभी तक एक भी बार नहीं है। दस्तावेजों की बात की जाए तो तथ्यात्मक रूप से यहाँ मेडिसिन, गायनिक, रेडियोग्राफी और ऑर्थोपेडिक में पीजी पाठ्यक्रम के रेजिडेंट्स लगाए गए हैं, जिनको चिकित्सालय में होना चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है। इस मामले में जानकारी लेने पर सामने आया कि इन्हें यहाँ रहने के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है, जिससे कि ये उत्सुकता से सीख सके। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब रेजिडेंट गायब हुए हों, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 14.5 डॉक्टर का वो है वहाँ पर, तो कंफर्म तो मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, आप चाहो तो मैं वो ला सकता हूँ, लेकिन हाँ रेजिडेंट आ रहे हैं वहाँ पर और वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सर जानकारी ये भी है कि कुछ रेजिडेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ अस्पताल में नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर जो है वो रजिस्टर में हो रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत आपके पास पहले कभी आई है? पहले मेरे पास ऐसा आया था, तो मैंने जो पीएमओ है डॉक्टर बराला, उनको उसके लिए अवगत करा दिया था और उनको बोल दिया था कि किसी भी रेजिडेंट को किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जाए और व्यवस्थित काम कराया जाए टाइम टू टाइम सबको, जिससे कि वहाँ की जनता को सेवा मिले और ये बच्चे लोग भी सीख पाएं। सर जो रेजिडेंट्स वहाँ सेवाएं देते हैं, क्या उन्हें कोई आर्थिक लाभ या स्टाइपेंड वगैरह ऐसा कुछ भी सरकार द्वारा दिया जाता है? अब इसका मेरे पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सर एक जिस प्रकार की जानकारी सामने आई है कि वहाँ चिकित्सक नहीं करें, ऐसे में क्या कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, कोई औचक निरीक्षण? हाँ बिल्कुल, औचक निरीक्षण करूँगा। एक बार मैं गया था वहाँ पर अभी 10-15 दिन पहले नाइट को, तो वहाँ पे 2 रेजिडेंट काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी और आपने अवगत कराया तो दोबारा जा करके एक बार दोबारा से देख करके और कार्रवाई करेंगे, यदि ऐसा नहीं मिलता है तो। क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यूटी नहीं की है, समय से काम नहीं किया, उन लोगों के खिलाफ भी उनके मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल लिखेंगे, मेडिकल कॉलेज को लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि धरती के भगवान बन जीवन दान देने वाले भविष्य के स्पेशल डॉक्टर्स जो वर्तमान में ही नियमों को लेकर गंभीर नहीं, तो आने वाले समय में किस तरह से अपना काम करेंगे, ये सोचने वाली बात है। साथ ही ये जांच का विषय भी है कि अब तक यहाँ से जो अब तक अपनी 90 दिन की ड्यूटी कर गए हैं, उन्होंने किस प्रकार यहाँ काम किया होगा, क्योंकि नियम ये है कि अगर कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उसे डिग्री भी नहीं दी जाती। TV9 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट।